हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मिशन खाकी पर। अभी अभी एसएससी सीपीओ 2022 के जो फिजिकल हुए थे उससे रिलेटेड एक नोटिस आया और उसके अंदर दिखाया गया कितने कैंडिडेट जो अपीयर हुए थे और कितने कैंडिडेट जो हैं वो फाइनली फिजिकल में पास हुए हैं। तो अगर मैं आगे बात करें कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, क्योंकि अब यही सवाल सबसे पहले कैंडिडेट पूछेंगे कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। हालांकि अभी मेंस का पेपर होना बाकी है, लेकिन मैं इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा था कि एक बार फिजिकल का रिज़ल्ट आ जाए कि कितने बच्चे पास हुए हैं, और उस हिसाब से फिर आपको कट ऑफ बता दूंगा। और ये जो मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा ये पूरे एक सटीक एनालिसिस करने के बाद बताऊंगा। आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कंपैरिजन विद 2020 और 21 का रिज़ल्ट जो आया था उसके कंपैरिजन में। ये कोई अपने आप ही मन घड़त मैं आपको कट ऑफ नहीं बताऊंगा, आगे आपको दिखाऊंगा। और अभी ये फिजिकल के बेस पे कट ऑफ बताऊंगा। अभी मेंस का पेपर होना बाकी है। एक बार मेंस का एग्ज़ाम हो जाएगा तो हो सकता है कि कट ऑफ थोड़ी 2-3 नंबर इसमें उतार चढ़ाव हो जाए। और अब की बार फिजिकल में सिर्फ 23% बच्चे पास हुए। हालांकि 23% भी जो है पिछली बार के कंपैरिजन में ज़्यादा पास हो गए। अब की बार 23% हुए, जो 2019 और 2020 के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो उनसे तो ज़्यादा ही पास हुए। और इससे पहले का अगर हम देखें तो कोई फ़ायदा नहीं है देखने का, क्योंकि वो बहुत पुरानी बात अब थोड़ी। और कट ऑफ पर इसका क्या असर पड़ेगा इसके बारे में मैं आपको भी बताने वाला हूँ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आने वाले टाइम में आपको एक एक इन्फॉर्मेशन अच्छे से दे दी जाएगी, चाहे वो कट ऑफ से रिलेटेड हो या आपके और किसी चीज़ से रिलेटेड हो, रिज़ल्ट वगैरह से हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे आपको मैं बता देता हूँ कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। अगर हम 2022 की बात करें तो टोटल जो वैकेंसी आपकी वो 4300 के आसपास है। 4300 के आसपास आपकी वैकेंसी आई है। और अगर फिजिकल की बात करें तो 68,364 कैंडिडेट जो अपीयर हुए हैं फिजिकल टेस्ट के लिए, और उनमें से टोटल 15,740 बच्चे पास हुए हैं। अगर हम पासिंग परसेंटेज देखें तो 23 के आसपास आपका परसेंटेज आएगा क्वालिफाई होने का। और अगर फिजिकल के बेस पर देखकर अगर हम फिजिकल के बेस पर देखें कंपटीशन कितना है एक सीट के लिए, तो एक सीट के लिए आपका 3.66% कंपटीशन है एक सीट पे। और अगर 2021 की बात करें, 2020-21 की अगर बात करें तो वहीं आपका पासिंग परसेंटेज जो है वो 19.7% था। टोटल कैंडिडेट अपीयर हुए थे 28,227 और वैकेंसी बहुत कम थी। 15,464 वैकेंसी थी। और जो टोटल कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे वो हुए थे 5,572। अब की बार हुए 23% और पिछली बार हुए थे 19% कैंडिडेट क्वालिफाई। और वैकेंसी में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिला है। 4300 वैकेंसी थी और इसमें 1564 वैकेंसी है। तो ये है कि कंपटीशन की बात करें तो एक सीट पर 3.56 था, अब के बाद 3.66 है परसेंटेज कंपटीशन। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है नोटिस में, जो मैंने आपको ऊपर लिख कर बता दी है। अभी अभी ये नोटिस आया आपका रिज़ल्ट का, ठीक है। जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया फिजिकल उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, अपना टायर 2 की तैयारी कीजिए। अब की बार नौकरी लेने का बहुत अच्छा मौका है, शायद इतनी वैकेंसी कभी आए। 2020 की बात करें तो मैं आपको बता चुका हूँ ऊपर, यही सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। 2019 की बात करें तो 2019 में टोटल वैकेंसी थी 2,745 और 12.7% जो पासिंग परसेंटेज थी एक सीट पर। कंपटीशन बहुत कम था 2.13, कट ऑफ भी कम गई थी। यही सब चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। अब बात करते हैं कट ऑफ की। कट ऑफ जो है 2019 में कितनी गई थी पहले कंपेयर करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे कुछ भी बोलना जो वो अच्छा नहीं है कि बता दो कुछ भी 300 जाएगी 350 जाएगी। पहले अच्छे से कंपेयर करना फिर बताना है, ऐसे नहीं बताना। तो कट ऑफ की बात करूँ 2019 में तो 323 गई थी यूआर के लिए। वहीं 2020-21 की बात करें तो 334 गई थी, ठीक है। दो और ओबीसी गई थी 315 2019 में। 2020-21 में 331, यानी 2020-21 में जो है वो कट ऑफ बढ़ गई है। कट ऑफ बढ़ने का कारण क्या है? कट ऑफ बढ़ने का कारण ये है कि एक सीट पर कंपटीशन यहाँ पर सिर्फ 2.13 कैंडिडेट फाइट कर रहे थे और यहाँ पर 3.56 हो गया था।
तो इससे एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो आपकी अब की बार कट ऑफ है 2022 की, वो 2020-21 के बराबर ही रहने वाली है। 3-4 नंबर का फ़र्क हो सकता है। ये देखिए अब की बार 3.66% है कंपटीशन एक सीट पर। 2020-21 में 3.56 था। 0.1 का फ़र्क है, 0.1 का फ़र्क है। तो इसके आसपास ही कट ऑफ रहेगी। कितनी जा सकती है वो भी बताऊंगा। और 2019 में 2.13 था कंपटीशन, इस वजह से कम चली गई। अगर उतना ही कंपटीशन होता तो ज़्यादा भी जा सकती थी। तो ये कट ऑफ आपकी रही थी दिल्ली पुलिस एसआई के लिए। ठीक है, दिल्ली पुलिस एसआई के लिए रही थी। फ़ीमेल की बात करें तो फ़ीमेल के लिए लेकिन ये उल्टा हो गया। मेल में तो 2019 में कम गई थी, लेकिन फ़ीमेल में भी इतनी गई थी। वो मैं अलग बात बता रहा था, गलती से मैंने बोल दिया। फिजिकल का नोटिस देख रहा था मैं, उसके अंदर फ़ीमेल में जो ये थोड़ा उल्टा केस हो गया था। फ़ीमेल में 2019 में जो है वो ज़्यादा कैंडिडेट क्वालिफाई हुई थी, फिर भी कट ऑफ कम चली गई। और 2020-21 में जो है वो कम कैंडिडेट क्वालिफाई हुई थी, फिर भी ज़्यादा चली गई। तो मैं ये कहना चाहता था, उससे कोई मतलब नहीं अभी। तो इसके अंदर भी आप देख सकते हैं 2019 और 21 में फ़र्क, कट ऑफ जो है बड़ी है, इंक्रीज़ हुई है। कारण आपको बता चुका हूँ, एक सीट पर कंपटीशन 2020-21 में ज़्यादा था। अगर वैकेंसी की बात करूँ, कितनी वैकेंसी आपकी दिल्ली पुलिस में थी, तो 2019 में 119 वैकेंसी मेल की थी, 79 फीमेल की थी। सिर्फ दिल्ली पुलिस एसआई के लिए बता रहा हूँ मैं। और 2020 में आपकी कम हो गई वैकेंसी, ये कारण था कट ऑफ का बढ़ने का। एक तो वैकेंसी आपकी कम हो गई, और 2022 में कट ऑफ जो है, अब आप सोचो कि कम जाएगी तो भाई कम जा सकते, लेकिन बहुत ज़्यादा कम भी नहीं जाएगी, क्योंकि कैंडिडेट भी उतने ही हैं। वैकेंसी बढ़ी है तो कैंडिडेट भी ज़्यादा पास हुए हैं। फिजिकल देकर जो पास हुए हैं, अब की बार ज़्यादा पास हुए हैं, तो वो दोनों जो है बराबर ही हो गए। और वैकेंसी आपको दिखा चुका हूँ, अब की बार ज़्यादा वैकेंसी है। मेल की तो ये मान लो कि डबल ही है, 2020 के कंपेरिजन में डबल से भी ज़्यादा ही है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ अब 2022 की मैं आपको बता देता हूँ कट ऑफ कितनी जा सकती है मेल के लिए। तो ये अराउंड 2020, यानी 2020 की जो कट ऑफ गई थी उसके अराउंड ही रहेगी, क्योंकि सेम वैसे ही है। 3.56 कंपटीशन था, 3.6 कंपटीशन है। वैकेंसी इंक्रीज़ हुई है, कंपटीशन भी इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन थोड़ी कम ही रहेगी। इतना मैं कह सकता हूँ कि 2020 में आपकी कट ऑफ गई थी 334, अब की बार आपकी 330 चली जाएगी। ये सिर्फ एक रफ आइडिया है, 330 हो सकता है, इससे 3 कम चली जाए, ज़्यादा जाने की उम्मीद नहीं है, कम ही जाएगी मेरे हिसाब से इससे तो। और इसके आसपास ही रहेगी, हो सकता है 327 हो जाए, 328 हो जाए, इतना फ़र्क तो पड़ जाता है। और फीमेल की 305 इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 2000 इनकी भी 2019-20 के आसपास रहेगी, लेकिन इनकी थोड़ी और कम जा सकती है क्योंकि वैकेंसी थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में रहेगी कट ऑफ आपकी, 2020 और 2019 वाले के बीच में। तो मैंने 305 मेरे हिसाब से जा सकते हैं। अब इसमें ±3 हो सकता है, बढ़ने के चांस थोड़े कम है फिजिकल के हिसाब से। और मेंस के बाद अगर आपका कुछ बदलाव हो जाए तो उसके बारे में कह नहीं सकते। ये दिल्ली पुलिस के लिए है। अभी मैं आपको लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट की बताऊंगा कि एक पोस्ट आपको लेने के लिए कितने मार्क्स टारगेट करने चाहिए मेंस में। सिलेक्शन के लिए बता देता हूँ। सिलेक्शन का मतलब है कि सीआरपीएफ के लिए, क्योंकि सबसे कम जो कट ऑफ जाती है वो सीआरपीएफ की जाती है। पोस्ट कोड है डी, दिल्ली पुलिस का पोस्ट कोड है ए और सीआरपीएफ का है डी। 2019 में अगर मैं बात करूँ सिलेक्शन के लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए थे, तो 261 जनरल को, 251 ओबीसी, 245 ईडब्ल्यूएस, 191 एससी, 223 एसटी। इसमें एसटी कट ऑफ ज़्यादा जाती है एससी से दूसरी पोस्टों के लिए। ठीक है, 2020-21 की बात करूँ फीमेल की, तो इतनी आपकी कट ऑफ गई थी। अब आप ये देख लीजिए कितनी गई थी। फीमेल की बात करूँ, सॉरी मेल की थी वो, मैंने गलती से फीमेल बोल दिया। फीमेल की 2019 में इतनी गई थी आपकी कट ऑफ, 2020 में आपकी इंक्रीज़ हो गई दिल्ली पुलिस की तरह। और अब बात करते हैं 2022 में कितनी जा सकती है लास्ट पोस्ट के लिए आपको सिलेक्शन लेना है तो। और हाँ, मैं एक बात और बताऊंगा अभी, ये यूआर के लिए है। ऊपर में ये बात मैंने आपको नहीं बताई, ये यूआर के लिए है। ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस,
अपने नंबर जो हैं वो ओबीसी वाले जो हैं वो 4-5 नंबर कम कर लेना, ईडब्ल्यूएस 6-7 नंबर कम कर लेना, एससी जो 10 नंबर कम कर लेना और एसटी जो 13-14 नंबर कम कर लेना। ठीक है, इतना आइडिया आपको होगा कि कितने कितने कम करने हैं। सबसे पहले तो ओबीसी वाले जो कैंडिडेट है वो अपने 4-5 नंबर कम कर लेना इसके अंदर। यूआर की 280 बताई है मैंने, तो ओबीसी वाले 275 के आसपास, और ईडब्ल्यूएस वाले जो हैं वो 272 के आसपास, एससी 268, एसटी जो 263 264 के आसपास। ठीक है, इतने नंबर आप अपने सेफ मान सकते हैं। लास्ट आपको सीआरपीएफ या जो भी आपकी लास्ट चॉइस है वो मिलने के चांस रहेंगे आपको। ये मैंने किस बेस पर बताई वो आपको बता चुका हूँ। फीमेल की कमी जाएगी, नो डाउट, कोई इसमें दो राय नहीं है, 2020-21 से तो कमी जाएगी। और मेल की आपको बता चुका हूँ, मेल की भी 2020-21 से कमी जाएगी, थोड़ी बढ़ने के चांस नहीं है अभी तक जो मैंने देखा है। और मेंस के बाद आपको एक बार और बता दूंगा, मार्क्स आपके पता चलने के बाद हो सके तो आप अपने मार्क्स कमेंट कर देना एक बार कमेंट में कि आप लोगों के कितने कितने मार्क्स है प्री में। और अगर और कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपके डाउट क्लियर हो गए हो, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आने वाले टाइम में आपको एक एक जानकारी मिलती रहेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।